जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छबिनी रखती नंदरनिया। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छबिनी रखती नंदरनिया। बहुत ही प्यारी पंक्ति पेश किए हैं सूरदास जी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सूरदास जी कहते हैं कि ये तब का दृश्य है जब कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पर गिराते हैं। इस छवि को नंदरानी देख रही हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो दृश्य है, ये जो दृश्य की रचना किए हैं कब का है, तो जब कृष्ण जी भोजन कर रहे थे, कुछ खा रहे थे और कुछ धुआं में गिरा रहे थे, उस समय का यह दृश्य है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभाति व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपन कर रुचि मानत दधि दुनिया। डारत खात लेत अपन कर रुचि मानत दधि धुनिया। यह भी पंक्ति बहुत ही प्यारी है। ऐसे सब पंक्ति ही प्यारी है। इस पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि बड़ी यानी जो बड़ी का जो बेसन का जो बना होता है वह बड़ी है। तो बड़ी के बहुत से प्रकार, अनेक प्रकार के अनगिनत व्यंजन उनके सामने रखे हुए हैं, लेकिन और वे अपने हाथों से लेकर मुंह में डाल कर खा रहे हैं। इतना प्रकार होने के बाद भी कृष्ण दही के दोनों यानी दही रखने का जो बर्तन होता है उस पर यानी दही पर विशेष रुचि रखते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर मुखत नावत छवि धनिया, या पुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। तो चलिए इस पंक्ति में बोलते हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुखनावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। मतलब कवि कहते हैं कि ऐसी मनमोहक दृश्य है जब कृष्ण मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुंह में जब डालते हैं और अपने तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ नंद जी को भी मुंह में खिला रहे हैं। धन्य है प्रभु। ये ऐसा दृश्य है जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा दृश्य कवि कहते हैं कि ऐसी दृश्य है जिसको वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो रस नंद यशोदा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठानिया। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठानिया। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्ति है। इस पंक्ति के माध्यम से बहुत ही प्रेम के साथ कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो आनंद यशोदा और नंद पा रहे हैं वह आनंद तीनों लोकों में यदि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको नहीं नसीब में होगा। और जब कृष्ण भोजन करके आचाते हैं यानी हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अपना इस सेवक को जूठा भी तो दे दीजिए ताकि मेरा भी जीवन संवर जाए।